अफ्रीका का एक देश है छोटा सा बेनिन। हजरत यहाँ के एक ऑफिशियल कमांडर ने मिलिट्री कूप करने की कोशिश की और लगभग उसने कर भी दिया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये जो आदमी आपको लौंडा दिख रहा है जो फौज के कपड़े में है, ये वही है जिसने ऐलान किया और पूरी सेटिंग बिछाई और उसके बाद कब्जा करने का ऐलान कर दिया। हजरत अगली ये तस्वीर देखिए, वो लाइव टीवी पर आ गया था, लाइव चैनल में वो घुस गया और उसने कब्जा करने का ऐलान कर दिया पूरी तरह से। अब हबड़ तबड़ बेनिन एक छोटा सा देश क्या ही कर लेता। अड़ोस पड़ोस के देशों को जब पता चला और मदद मांगी तो फ्रांस ने और नाइजीरिया ने दोनों ने बेनिन के ही कहने पर एयर स्ट्राइक कर दिया उन इलाकों में जहां पर ये मिलिट्री कूप करने की तैयारी कर रहे थे। हजरत बेनिन के अंदर भी जो दूसरे कमांडर थे वो गद्दार नहीं थे। इसके बाद उस व्यक्ति को जिसने कब्जा करने की कोशिश की उसे गिरफ्तार किया गया और मिलिट्री कूप फेल कर दिया गया। अब इसके बाद बेनिन के ऑफिशियल ने बयान दिया कि अभी भी हमारे बहुत सारे कुछ ईमानदार लोग हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस मिलिट्री कूप को फेल कर दिया। अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बेनिन के हालत देखकर वेस्ट जो अफ्रीका के देश हैं वो बयान जारी कर देते हैं कि हम इस बेनिन की मुल्क की मदद के लिए अपनी फौज तैनात करेंगे। हजरत ये दो तस्वीरें एयर स्ट्राइक की है जब बेनिन पर फ्रांस और नाइजीरिया ने हमला किया, हवाई हमला किया, ताकि वहां पर जो कमांडर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था उसको तितर बितर किया जा सके। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर आपके सामने सिर्फ बड़ी बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जहां भारत के अंदर सरकार और हिंदू समुदाय मुसलमानों से नफरत करते हैं, हिंदू संगठन मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आप इन तमाम लोगों की औकात आप ये देख लीजिए कि भारत के अंदर ये मुसलमानों का विरोध करेंगे, बाइकॉट करेंगे, लेकिन विदेशी मुसलमानों से ये जेट भी लेंगे। हजरत बेवकूफ ओमान को देखिए, इस मोदी सरकार से इतनी करीब है और यही मोदी सरकार जो मुल्लों को पिटवाती है, गाली बकवाती है, उल्टा सीधा करवा रही है, मस्जिदें तोड़वा रही है, यही भाजपा की सरकार को, भारत को ओमान अपने पुराने जैगवार एडवांस फाइटर जेट देने वाला है और भारतीय सेना इसको रिसीव भी करेगी। भाई हिंदी अखबारों ने लिख दिया है भारतीय फौज की बड़ी मुसीबत दूर होगी, भारत के बल्ले बल्ले होंगे। जाहिर सी बात है भारत की इससे हवाई ताकत बढ़ेगी। बताना यह चाह रहा हूं कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इन फाइटर जेट के पार्ट्स को निकालेगा और उन पार्ट्स को अपग्रेड करेगा और इस जैगवार फाइटर जेट को टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट बनाने की तैयारी करेगा। तो इससे समझ सकते हैं कि भारत के मुसलमानों से हिंदुओं को इतनी तकलीफ है, लेकिन विदेशी मुल्लों से ये फाइटर जेट लेकर चौड़े में घूमेंगे। क्या दोगलापन है भाई तुम्हारा। उधर रशिया ने भी भारत की बल्ले बल्ले कर दी। रशिया ने भारत को कैलिबर क्रूज मिसाइल ऑफर कर दी है जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है दोस्तों। हजरत अब भारत जब पुतिन आ चुके हैं तो पुतिन के बाद भारत सरकार कोशिश कर रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भारत बुलाया जाए। वहीं अमेरिका और रशिया ने रूस के ही समुद्री इलाके में नेवल ड्रिल शुरू कर दी है। उधर पाकिस्तान के अंदर के हालात मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के लोग अफगानी रह रहे हैं उनको बिना किसी वजह गिरफ्तार करना शुरू कर चुकी है। इससे साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते कितने खराब हैं। हजरत उधर जापान और चाइना के भी बहुत खतरनाक मामले हो गए हैं। चाइना के फाइटर जेट ने जापान के फाइटर जेट को 2 बार लॉक कर दिया था। सिर्फ एक बटन दबाना था और सामने से जापान का फाइटर जेट बूम हो जाता। लेकिन जब ये तमाम बातें सामने आई तो चीन ने कह दिया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने हाल ही एक बयान में कहा था पाकिस्तान की फौज भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। जिसके बाद आपको बता दूं कि अब पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया है और पाकिस्तान ने कहा है कि जयशंकर भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। उधर जापान नाराज है डोनाल्ड ट्रंप से
जापान इसलिए नाराज है कि जापान ये उम्मीद कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ताइवान के लिए चीन पर सख्ती करेंगे, लेकिन जापान ने वही गलती की, अमेरिका पर भरोसा करके खुद के रिश्ते चीन से खराब कर लिए। भारत की बल्ले बल्ले सिर्फ एक आदमी के साथ है, पुतिन के साथ। यहां तक की बात अब आ गई है, पुतिन बात कर रहे हैं, भारत और रशिया बात कर रहे हैं कि रशिया और भारत मिलकर भारत के अंदर ही ड्रोन बनाएंगे। अगर ये हो जाता है भाई साहब तो मजे आ जाएंगे। उधर भाई साहब टैरिफ ना हो गया, हथियार हो गया। भाई अब फ्रांस ने भी धमकी दे दी है चाइना को कि आपने यूरोप और अपने आसपास के इलाकों में तनाव अगर कम नहीं किया तो हम भी आप पर टैरिफ लगा देंगे। उधर वेनेजुएला पर जुल्म है अमेरिका का, सबको पता है। अब अमेरिका के अंदर ही वेनेजुएला के लिए प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं कि अमेरिका वेनेजुएला पर हमला ना करे। Not a penny, not a dollar. Not a penny, not a dollar. We won't pay for war and slaughter. We won't pay for war and slaughter. उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से बात की और कहा है कि बातचीत अमेरिका से जारी रखिएगा। उधर वेनेजुएला ने ऐलान करके बताया है कि 5,500 सैनिक और हमारी फौज में शामिल हुए हैं। उधर अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आपकी स्क्रीन पर जो वेनेजुएला के करीब पूरे हथियारों के साथ पहुंचा। आजाद अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल रजाग्राफी सोशल को जाकर जरूर देखिएगा, जिस पर हमने कई रिपोर्ट्स अपलोड कर दी हैं। हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे अपलोड किए हैं, जिसमें हमने बताया है कि कंप्यूटर का बाप कोई और नहीं मुसलमान है। अमेरिका ने जब ईरानी जहाज मार गिराया था जिसमें सैकड़ों की मौत हुई थी, और एक वक्त जब तुर्की ने रूस का जहाज मार गिराया था, एक बार जब चीन ने अमेरिका का जहाज गिरा दिया था, उस अमेरिका के परमाणु B-2 बॉम्बर की भी जानकारी, डिटेल जानकारी हमने यहां दे रखी है और पूरी कहानी बताई है कि अमेरिका इस पर क्यों अकड़ता है और उसकी क्या ताकत है। जाइए भाई रजाग्राफी सोशल पर जाइए, वहां भी देखिए, बड़ा मजा आएगा। मतलब मजा नहीं आया तो पैसा वापस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद।